देव जगदीश्वरम। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में दृढ़ तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रहण करने उनके हृदय इस प्रकार खिंचा हुआ चला जाता था, जगत की कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते बैठते खाते पीते चलते फिरते बातचीत करते समय इन बातों का ध्यान बिल्कुल न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता है कि वो जोर जोर से रोने लगते हैं। प्रहलाद का जन्म हुआ उनका और वो हरि भक्त निकल गए तो हिरण्याकश्यप ने मारने का बड़ा प्रयास किया, पर वो भगवान के भजन में इतने लीन रहते थे कि वो चाहे कितना ही उसके ऊपर उपद्रव करते, हाथी से कुचलाया, पहाड़ से फेंका, अग्नि में जलाया, लेकिन भगवान ने हर बार उसकी रक्षा की। भीतर भगवान कोमल स्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत बैठे रहते हैं। कुछ भी किया हिरण्याकश्यप ने, लेकिन उन्होंने भगवान का भजन करके कुसंग के कारण अत्यंत दीन हो रहा था। उन्हें भी बार बार शांति प्रदान करते थे। अगर मान लो कोई भगवान का भक्त प्रेम से ईश्वर का भजन करता है और कोई दुर्बुद्धि आदमी उसके पास से जाता है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता वो। इसी प्रकार से प्रहलाद के ऊपर कितना ही उपद्रव किए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहे। युधिष्ठिर प्रहलाद के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्याकश्यप ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बताकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा, अर्थात उसको मारने का प्रयत्न करने लगा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी मुंह से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्याकश्यप उठकर हंस पड़ा। उसी से मतलब वो हंसता था, ये मेरा दुश्मन है, इसको मार दो। प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्य की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है उन्हीं को दुराग्रह देख होता है, और अपना है जो यह पराया। उन मायापति भगवान में नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्य की पाश की बुद्धि नष्ट हो जाती है, अर्थात जब भगवान की कृपा होती है। आज भगवान की कृपा है तो आप ये भगवान का भजन सुनने मंदिर में आए। न जाने कौन से पुण्य का फल था जिसके कारण तुम भगवान का भजन सुनने के लिए मंदिर में आके बैठ गए, नहीं तो अभी घर में काम में लगे रहते। ये कोई पूर्व जन्म का पुण्य है तुम्हारा। वही परमात्मा या आत्मा अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। एक दूसरे की चुगली करना, इसके अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं बचा है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा भेद लाओ। गुरु ने भी उनको बहुत डांटा, मारा, क्योंकि वो उधर हिरण्याकश्यप का प्रभाव था। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा वंदना दास्य साक्ष्य आत्मवेदन, यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव, यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो उसी में उत्तम अध्ययन समझता हूँ, उसे मैं उत्तम अध्ययन समझता हूँ। 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है। नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत दुर्बुद्धि, तूने कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को किस तरह निस्सार शिक्षा दी। हिरण्याकश्यप ने गुरु जी से बोला तूने कौन सी शिक्षा दी, इसको क्या पढ़ाया? ये मेरे नाम को छोड़ करके मैं इस समय पृथ्वी पर भगवान, क्योंकि उसने सबको तो देवताओं को भगा दिया, स्वर्ग पे भी राज कर लिया, आधिपत्य कर लिया, इंद्र वगैरह सब भाग गए वहां से, कोई भी नहीं था। संसार में ऐसा दुष्टों की कमी नहीं जो मित्र का बहाना धारण कर छिपे छिपे शत्रुओं का काम करता, परंतु उनकी कलाई
ठीक ऐसे ही खुल जाती है जैसे छिपकर पाप करने वाला पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसकी पोल खोल देता है। वो गुरु जी को भी खूब अनशन कुछ तो भी बोलते थे, और उनको तुमने पढ़ाया क्या इसको जो पढ़ाना था वो तो पढ़ाया नहीं, और ये भगवान हरि का ही नाम जाप कर रहा है। युधिष्ठिर जब गुरु जी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरु मुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई? भगवान की भक्ति कहीं से प्राप्त नहीं होती है, ये प्राप्त अपने आप को करना पड़ती है। भगवान तो एक इशारा कर देते हैं कि जा मेरे मंदिर में जाकर भगवान तेरा भजन करना, और अगर हम उस इशारे को समझ गए और हमने भगवान की भक्ति करना शुरू कर दी, गुरु मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, तो हमारा मोक्ष कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन उस इशारे को समझने के लिए हमको मंदिर में गुरु के पास, कोई सत्पुरुष के पास सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए। पुराने लोग कहते थे मनुष्य की बैठक अच्छी होना चाहिए। अब तुम मकान बनाते हो तो बैठक मतलब नींव भरते हो कि नहीं, नींव मजबूत बनाते हो कि नहीं बनाते? इसी प्रकार से किसी सत्संगी सत्पुरुष के पास में अगर हमारी बैठक होगी तो हमारी नींव तो मजबूत होगी, लेकिन अगुआ आगे का ऊपर का बनाएंगे वो भी बड़ा मजबूत रहेगा, गिरेगा नहीं। इसलिए बैठक सुधारना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी आमने सामने वाले इधर उधर उनकी चुगली करके एक दूसरे की बात नहीं करना चाहिए। अच्छे लोगों में जाकर बैठे, और समय हो तो मंदिर में जाकर बैठ गए, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अगर हमारी बैठक सुधर गई सब कुछ सुधर जाएगा। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है। अगर मान लो हम बड़े छोटे, हमारे कोई भी छोटा आदमी भी अगर है और वो भी हमको शिक्षा देता है तो हमको उसके विषय में विचार करना चाहिए कि यार छोटा आदमी जरूर है लेकिन इसमें शिक्षा हमको अच्छी दी है, उसके विषय में हमको विचार करना चाहिए, अर्थात मंथन करना। हम सत्संग सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के उनका विग्रह देखते हैं, और हम जब फुर्सत में रहते हैं तो भगवान के विग्रह का ध्यान करना चाहिए कि यार यहाँ चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन तो गाली में भी लगा सकते हैं, लेकिन यही लगाते हैं चंदन। हाथ में हार पहनाते हैं, गले में पहना रहे हैं। हर चीज का मंथन, भगवान के विग्रह को देखते रहो। घर में जाकर कर उनका विग्रह, उनकी मूर्ति के दर्शन करते हैं। अगर हम घर में जाकर के भी उनका ध्यान कर लें तो उसका वो दृश्य हमारे सामने आ जाता है, और जब वो दृश्य सामने आता है तो हमारे रोम रोम खिल जाते हैं। तब भगवान की कृपा समझ लेना कि आज हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। मैंने कई बार बोला कि आप भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं और उसके पश्चात एकांत में अगर भगवान के शिवलिंग को अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो नाद का आवाज आता है। प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है उसमें नाद की आवाज आती है। मन को अगर पवित्र करके श्रद्धा से भगवान का अभिषेक किया आपने, और फिर बाद में अगर तुमने कान लगा करके सुना तो आपको नाद की आवाज सुनाई देगी। समझ लेना कि आपका अभिषेक फलीभूत है। नहीं तो ध्यान उधर है, मोबाइल आ गया है, बात करने का में लगे हैं और भगवान के ऊपर चल गया दूर, मगर ध्यान हमारा उधर है, वो नहीं। भगवान की पूजा में श्रद्धा होना चाहिए। सुतोत मन्यवे, अर्थात हमारा जो मन है उसको इधर उधर नहीं लगाना, तो एकाग्र करना। भगवान के सामने बैठ करके भगवान में एकाग्र करके और भगवान की पूजन करो। हाथ रख के मत बैठो भगवान। कई लोग हाथ रख के बैठ जाते हैं भगवान। युधिष्ठिर जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यप को बड़ी शंका हुई। देखो भगवान का भजन करने वाला आग में भी नहीं जला, पहाड़ से भी फेंक दिया, अर्थात कितनी भी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या आई, भगवान का स्मरण करता था वो प्रहलाद,
तो सब काम उसके सिद्ध हुए। तो हम भी भगवान का भजन करेंगे तो हमारे भी कार्य में सिद्धि होगी, मगर भगवान के पास जाकर कुछ मांगना नहीं चाहिए। विधि का विधान जो है वो जो देना था वो प्रारब्ध में था, आपका वो मिल गया। अब तुम भगवान के पास मांगने जाते हो, अर्थात लालच से जाओ, भगवान के पास योग मोह से जाओ, तो भक्ति का आनंद नहीं आएगा। भक्ति का आनंद तो तभी आएगा एकदम स्पष्ट, कुछ नहीं चाहिए, बस आप और मैं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन लेकर के भगवान के पास जाकर स्मरण करो, बराबर सुनता है, इसमें कोई दो मत नहीं। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथी और सुखार्थी से कुचलाया, कई उसके बाद अंधेरी कठोरियों कोठरियों में बंद किया, विष पिलाया, जहर तक पिला दिया। मीरा के लिए भी राणा जी ने भेज दिया था विष, लेकिन पी गई। तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण पृथ्वी पे ही हुआ है, प्रहलाद का भी गिरना कर सबका ये पृथ्वी पे ही हुआ, सब हम जानते हैं, कोई स्वर्ग में नहीं हुआ। और हमारे पूर्वज सब बताते हैं। बर्फीली जगह दहकती आग में फेंक दिया, जहां जहां उसको फेंका। स्वामी आपने अकेले ही तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली, आपकी भुआएं टेढ़ी करने पर भी सारे लोकपाल कांप उठते हैं। अगर आप उठा कर देख ले तो सारा लोकपाल कांपता था। ऐसा राज्य किया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है ये कहकर गुरुपुत्र की सलाह मान ली और कहा कि इसे अब उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिसका पालन ग्रस्त नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर उसके बाद पुरोहित को लेकर के पाठशाला गए और क्रम से धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थ की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि गुरु की जो शिक्षा देते थे वो हिरण्यकश्यप की देते थे कि ये पढ़ाओ, मेरे को भगवान बताओ। वो उल्टी शिक्षा देते थे। जब वो उल्टी शिक्षा देते थे तो वो मानता नहीं था। युधिष्ठिर वे सब बालक ही थे। इस राग द्वेष पारायण विषय भोगी पुरुष के उपदेश से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से वह प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने वाले सब, उनके तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि मतलब प्रहलाद की तरफ थे, उनकी बातें मानते थे, उनकी सुनते थे, गुरु जी की नहीं मानते, उनकी तरफ हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि वो भगवान का भजन करते थे। दुष्ट संग तेज न विधाता, अगर दुष्ट का संग है तो भगवान से प्रार्थना करने की, प्रभु इससे मेरे को अलग कर दे। दुष्ट संग तेज न विधाता, दुष्ट लोगों की संगति कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, देख लो आप, बहुत दुर्लभ है जन्म। शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्य का संग करना चाहिए। प्रथम भक्ति संतान कर संगा, सबसे पहली भक्ति है संत की संगति। अगर आप संत की संगति करते हैं तो आपको अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हम घर में, परिवार में, समाज में सब दूर उज्ज्वल कहलाएंगे, सम्मानित कहलाएंगे, सम्मान मिलेगा। तो भगवान की प्रार्थना जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, स्वर्ग प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह चाहे जिस योनियों में रहे, प्रारब्ध में के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता रहता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। आप धन कमा करके अपनी संतान के लिए रख के चले जाओ, अब वो संतान वो धन का सही उपयोग करेगी नहीं करेगी ये क्या मालूम। कई लोग, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, कई लोग जीते जी अपना पिंडदान, मुक्ता, जो भी कुछ करना जीते जी कर जाते हैं, सब कर जाते हैं।
वो इंतजार नहीं करते कि हमको हमारे पुत्र करेंगे, चाहे वो कैसे ही पुत्र हो, लेकिन वो सब कर जाते हैं। क्या मालूम ये करेगा कि नहीं करेगा, हमारा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, हम प्रेत योनि में ही रहेंगे कि पितृलोक में भी जाएंगे। बहुत मुश्किल है आज के समय में, तो संतान बहुत मुश्किल है। जितना हम अपना शरीर जब तक चलता है, जितना हमसे बन सकता है कर लेना चाहिए। अगर धन नहीं है तो तन से करो, शरीर से करो। शरीर से जाके जो सेवा करना हो भगवान की, मंदिर में जाकर के सेवा करी, आश्रम में जाकर सेवा करी, शरीर से तो कर सकते हैं। एक घड़ी आधी में पुण्य, जितना समय मिले। कई लोग देखना सुबह 4 बजे रात से भी वो अरे 2 झाड़ू को मारेंगे, लेकिन मार के जाएंगे। सेवा करना चाहिए। अगर सेवा करोगे, नहीं है अपने पास धन, ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, ये भगवान की इच्छा। देखो दुख तो सबको आता है, भगवान राम को भी आया, भगवान कृष्ण को भी आया। कैसा कैसा दुख आया, माता पिता ही जेल में थे उनके। अभी यशोदा नहीं होती तो कौन पालता। तो दुख तो सब पे आए। अब माता पिता जेल में है तो भगवान को दुख नहीं हुआ होगा? वो भी तो सोचता होंगे कि मेरे माता पिता जेल में। भगवान राम 14 वर्ष वनवास चले गए, जंगल में ही रहे हो, तो दुख तो सब पे आया। ये बताया है कि दुख में भी आपको अपना साहस नहीं खोना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। नहीं तो कई लोगों के ऊपर जब दुख आता है ना, अरे काय का भगवान, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम है कि हमने ही गलती करी। पूर्व जन्म का पाप जो है इस जन्म में भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमको भगवान का भजन पूजन सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों बैठक सुधारना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है। अगर आपने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया, तो मैंने कल बताया था कि 40 पार बहुत मुश्किल करेंगे, और अभी 10 साल बाद तो 20 साल भी पार करना मुश्किल है। बचपन में उन्हें अपने हित अनित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में चले जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष तक तो पता नहीं चलता है। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस्त कर लेता है, तब अंत में 20 वर्ष के कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हाथ पैर चले भगवान का भजन कर लो। तो खटिया पे भगवान का नाम नहीं निकलेगा, ओ ऐसी आवाज नहीं करती, मगर भगवान का स्मरण नहीं निकलेगा। इसलिए अगर शरीर चलता है, आपका शरीर अच्छा है, तब तक भगवान का भजन कर लेना। श्री राम जय।